आप सभी का जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में। इसके पहले जितना पीछे हम पढ़ा चुके हैं, ठीक इसके आगे हम बताएंगे। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन ये पूरा हम बता दिए थे। आखिर प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम इसके नियम बता दिए थे। इसके अलावा हम बता दिए विचलन कोण के बारे में बताए हैं। विचलन कोण के बारे में बताए थे। इसके अलावा हम ये भी बताए थे कि अगर किसी भी दर्पण को, किसी समतल दर्पण को थीटा एंगल पे घुमा दिया जाए, थीटा एंगल पे घुमा दिया जाए तो जो परावर्तन कोण होगा, अभिलंब होगा, ये किस एंगल पे घूमेगा। अगर आपतित किरण को अस्थिर रखा जाए और किसी समतल दर्पण को थीटा एंगल पे घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण किस एंगल पे घूमेगा और अभिलंब किस एंगल पे घूमेगा, यहाँ तक हम बता दिए थे। ठीक, इसके आगे हम बताएंगे। जैसे कि अगर हम किसी समतल दर्पण में, कोई समतल दर्पण है मान लिया जाए, और समतल दर्पण में यदि आपतित किरण अभिलंब जो होता है, अभिलंब, ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है। तो अगर आपतित किरण अभिलंब पर लंबवत पड़ेगी, यानी लंबवत पड़ेगी, यानी ये आपतित किरण है, इंसिडेंस रे। तब जब आपतित किरण अगर लंबवत पड़ेगी तो टकराएगी, दर्पण से जब टकराएगी तो उसी दिशा, जिस दिशा से आई थी आपतित किरण, यानी अभिलंब के लंबवत आई थी, तो उसी दिशा में, इसके विपरीत में लंबवत ही मुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपतित किरण अभिलंब पर लंबवत आएगी तो अगर यहाँ से टकराएगी तो वापस इधर ही मुड़ेगी। इस स्थिति में क्या होगा, दोनों के दोनों ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप कर जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दोनों ओवरलैप करेगा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। तो हमको लिखना है कि यदि कोई आपतित किरण अभिलंब पर लंबवत आती है तो इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। नोट पॉइंट करके समतल दर्पण पर यदि कोई आपतित किरण अभिलंब पर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद लंबवत ही, यानी अभिलंब की ओर ही मुड़ेगी। यानी अगर कोई समतल दर्पण में, यानी कोई समतल दर्पण है और कोई समतल दर्पण में क्या होगा, आपतित किरण अभिलंब के लंबवत आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित भी होगी तो अभिलंब की ओर ही होगी, मतलब अभिलंब की ओर ही मुड़ेगी। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। इस स्थिति में कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई बराबर कोण आर मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के दोनों होगा 0 डिग्री। और इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर परावर्तन। इसे ऊर्ध्वाधर परावर्तन यानी वर्टिकल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसको वर्टिकल रिफ्लेक्शन कहा जाता है।
तो ये बात समझ में आ गया कि अगर कोई आपतित किरण जो होगा अभिलंब की लंबत आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद लंबत ही उड़ेगी, अभिलंब की ओर ही मुड़ेगी। तो दोनों के दोनों ओवरलैप करेगा। जैसे कि मान लीजिए इधर से आया और टकराया तो इधर मुड़ा, तो मतलब इधर से आया इधर आया, कहीं का मतलब अभिलंब से हुआ अभिलंब की लंबत आएगा, मतलब दर्पण से टकराएगा तो इधर ही मुड़ेगा। तो इस स्थिति में दोनों के दोनों ओवरलैप करेगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, ये यहाँ तक हो गया, इसको नोट कर लेना है। नीचे तक आ रहा है नीचे का है हाँ चल रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट में हम समझेंगे। अगर कोई मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये सब का कॉन्सेप्ट जब हम स्पेशली जब अवतल दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। फिर उत्तल दर्पण में क्या कॉन्सेप्ट होगा वहां पे भी बताएंगे, और यहाँ पे भी हम कुछ कुछ बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर है और सेंटर यहाँ पे फोकस है। अगर मान लिया जाए थोड़ा सा अगर कोई आपतित किरण अगर सेंटर पे आती है, आपतित किरण अगर सेंटर पे आती है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे आ रही है, तो सेंटर से अगर कोई आपतित किरण आती है तो इस स्थिति में क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद सेंटर की ही ओर मुड़ेगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, सेंटर की ही तरफ मुड़ेगी। जैसे कि मतलब क्या होगा, जैसे ये बीट है, जैसे ये बीट है और बीट के यहाँ पे जो है रेडियस है, ये त्रिज्या, और यहाँ पे स्पर्श जो है, यहाँ पे जो होगा स्पर्श जो रेखा खींची गई और यहाँ के बीच 90 डिग्री बनेगा। तो ठीक उसी तरह से हम इसको एक मानेंगे, एक त्रिज्या, एक स्फेरिकल, एक गोला मानेंगे, एक वृत्त की तरह मान लेंगे। अगर तो कहे मतलब पूरा मान लिए, और यहाँ पर से स्पर्श रेखा अगर इस तरह से हम खींचेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, और 90 डिग्री तक का कोण बन जाएगा। तो इसके पहले हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर कोई समतल दर्पण में अगर अभिलंब के लंबन आती है, यानी 90 डिग्री पे आ रही है, तो यहाँ पे जब टकराएगा तो उसी दिशा में वापस जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब टकराएगा यहाँ से तो उसी दिशा में वापस चला जाएगा, यानी सेंटर से आने वाली आपतित किरण सेंटर की ओर परावर्तन के बाद लौटेगी। तो लिखना है यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की ओर ही मुड़ेगी। कहने का मतलब अगर सेंटर से जो होगा, सेंटर से जो अगर आपतित किरण आएगा, तो अगर सेंटर से आपतित किरण आती है तो टकराने के बाद यहाँ से इसी दिशा में फिर वापस यहाँ से आएगी इसी दिशा में, जिस दिशा से आती है सेंटर से आने वाली जो होगी आपतित किरण सेंटर की ओर ही परावर्तन के बाद जाएगी। इसके अलावा हम आगे भी बताएंगे, नोट कर लेना है इसको भी। एक जैसे
हमको बताना है, सबसे पहला नंबर आपको बताते हैं जैसे कि एक नियमित परावर्तन क्या होता है और दूसरा अनियमित परावर्तन होता है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन और दूसरा जो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहला नंबर इसमें हम पॉइंट जानना है, क्या क्या पॉइंट जानना है कि जो परावर्तन होगा एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन। तो जो नियमित परावर्तन होगा एक चिकनी सतह पर होगा, चिकनी सतह जो होगा एक चिकनी होगा, मतलब नियमित परावर्तन चिकनी सतह पर होती है, लेकिन जो अनियमित परावर्तन होता है वो खुरदुरी सतह पर होती है। अनियमित परावर्तन खुरदुरी, अनियमित परावर्तन खुरदुरी सतह पर होती है। जैसे कहें का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, सतह जो होगा सबसे पहले नंबर नियमित जो परावर्तन होता है ये होगा चिकनी सतह पर, तो सतह होगा चिकनी होगा, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी किरण जो है ये दर्पण, इसमें दर्पण है, और जब आएगी आपतित किरण एकदम समानांतर आएगी और समानांतर नहीं जाएगी, मान लीजिए यहाँ से आएगी ऐसे, इस तरह से मतलब क्या होगा कि अगर समानांतर आ रही है तो समानांतर ही जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा ये खुरदुरी सतह होगा। जो अनियमित परावर्तन जो होता है ये खुरदुरी सतह पर होता है, खुरदुरी सतह, तो जो सतह होगा इस तरह से होगा, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से ऐसे और दूसरा मान लीजिए कोई आपत्ति किरण यहाँ से आएगी, तो यहाँ से जब आएगी तो हो सकता है इधर ऐसे करेगा, इधर पर तो दोनों के दोनों पूरा के पूरा समानांतर नहीं जाएगा, इसमें बहुत सारा आएगा, मान लीजिए इधर से आएगा तो इधर से आएगा, तो हो सकता है इधर ऐसे हो जाए। तो इसमें क्या होगा, जो समानांतर आने वाली आपतित किरण जो होगा समानांतर नहीं इसमें जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा समानांतर आने वाली जो आपतित किरण है समानांतर ही चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, नियमित परावर्तन में समांतर आने वाली आपतित किरण, समांतर आने वाली आपतित किरण समांतर ही चली जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, समांतर जब आएगी तो समांतर जाएगी नहीं। जो अनियमित परावर्तन है इसमें क्या होगा, समांतर तो आएगी आपतित किरण, लेकिन समांतर परावर्तन के बाद नहीं जाएगी। समांतर आने वाली आपतित किरण, समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर नहीं जाती है, समांतर नहीं जाती है। तो आपको समझना चाहिए जैसे कि नियम एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन।
तो नियमित जो परावर्तन होगा ये चिकनी सतह पे होगा और अनियमित परावर्तन जो होगा खुरदुरी सतह पर होगा। और दूसरा हम बताए हैं कि जो आपतित किरण जो आएगी, सबसे पहला नंबर जो आपतित किरण जो आएगी एकदम से परावर्तन के बाद समांतर ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आपतित किरण आएगी समांतर, लेकिन परावर्तन के बाद समांतर नहीं जाएगी। और इसके बाद हम ये बात नीचे लिख दी है कि जो समांतर आने वाली जो आपतित किरण है समांतर भी चली जाती है, इसमें नियमित परावर्तन है। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होगा, समांतर आने वाली जो आपतित किरण है दर्पण से जो परावर्तन के बाद क्या होगा, समांतर नहीं जाएगी। इसके बाद हम बताएंगे कुछ भी आप बताएंगे दर्पण के बारे में। आप बताएंगे हम आपको एक दर्पण के बारे में कि दर्पण कौन कौन सा प्रकार होता है दर्पण का। अब बताते हैं जैसे दर्पण कौन कौन सा प्रकार इसका होता है, दर्पण के बारे में बताएंगे। मिरर, मिरर यानी दर्पण, इसमें क्या होगा, दर्पण जो होगा एक दर्पण जो होता है प्लेन मिरर, सबसे पहला नंबर प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। सबसे पहले नंबर हम बताते हैं जो स्फेरिकल, सॉरी जो प्लेन मिरर जो होता है, जो प्लेन मिरर होता है इसका कोई भी प्रकार नहीं होता। जो प्लेन मिरर है इसका कोई भी प्रकार नहीं है। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर है, जो गोलीय दर्पण है, ये दो प्रकार के होता है, कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। स्फेरिकल जो मिरर होता है ये दो प्रकार के होता है, एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। पहला जो है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर यानी हम इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, और दूसरा जो है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो सबसे पहला नंबर हम बताएं कि जो दर्पण है, दर्पण दो प्रकार के होगा, सब एक समतल होगा एक गोलीय होगा। फिर हम बताएं कि समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, ये सिंगल है। और दूसरा हम बताएं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होगा दो प्रकार के होगा, एक होगा अवतल एक होगा उत्तल। इसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अब मिरर के बारे में पूरा डीप में पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण, उसके बाद जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब इसके आगे। अब हमको पढ़ना है मिरर के बारे में। तो जो मिरर जो होता है, मिरर एक कांच का ही एक भाग होता है, जिसका एक जो भाग होता है ये पॉलिश किया हुआ रहता है। दर्पण कांच का ही एक भाग है, एक भाग है जिसका एक सतह पॉलिश किया हुआ रहता है, किया हुआ रहता है।
अगर हमसे पूछे कि जो मिरर है उस पर किस चीज का पॉलिश किया हुआ रहता है, तो चांदी का पॉलिश किया हुआ रहता है, यानी हम बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश किया हुआ रहता है। दर्पण की सतह पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ। कहीं कहीं पे क्वेश्चन देता है कि दर्पण की सतह पर किसका पॉलिश किया हुआ रहता है, तो ऑप्शन लिखा हुआ रहता है चांदी पे, चांदी हमको ऑप्शन में मारना है, यानी सिल्वर नाइट्रेट। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, अब जो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे समतल दर्पण, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा समतल होगा, यानी वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह समतल हो, उसे ही समतल दर्पण कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के कुछ गुण, इसका गुण होगा समतल दर्पण का कुछ कुछ गुण है, इसके विशेषताएं के बारे में हम पढ़ेंगे कि वस्तु समतल दर्पण में कैसा बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है कि वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है कि वस्तु से छोटा बनता है कि बराबर बनता है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें जो गुण होगा कि पार्श्व परिवर्तन का गुण होगा समतल दर्पण में, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप नोट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के गुण। तो इसमें क्या होगा, समतल दर्पण में वस्तु जो होगा, सब पहला नंबर की वस्तु जो होगा सीधा बनेगा, जैसे समतल दर्पण जैसे हम लोग अपना शक्ल जो देखते हैं घर में, तो वो समतल दर्पण होता है, उसमें क्या होगा वस्तु जो होगा सीधा बनता है, और वस्तु जो होगा प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के ही बराबर बनेगा। मान लीजिए ये मार्कर है तो उस समतल दर्पण में इतना ही बड़ा बनेगा, ये मार्कर है, तो इसके और सीधा बनेगा, और सीधा जो प्रतिबिंब होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो यही होता है कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। पर इसके अलावा क्या होगा, समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर। इसके अलावा क्या होगा कि वस्तु जो होगा जितना बड़ा है उतना बड़ा तो बनेगा, इसके साथ साथ क्या होगा, एक गुण होगा, एक पार्श्व परिवर्तन जिसको बोला जाता है,
पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन का एक मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या होगा, समतल दर्पण के सामने अगर हम अपना दायां हाथ को खड़ा किए हैं तो वहां प्रतीत होगा बायां हाथ, और अगर बायां हाथ खड़ा करेंगे तो प्रतीत होगा दायां हाथ। तो इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन का एक मतलब दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा। तो इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन, और जो कि समतल दर्पण दिखाता है। इसके अलावा हम अगर समतल दर्पण के सामने भी वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं तो हमारा स्पीड को प्रतीत होता हुआ हमें दिखेगा कि अगर भी वेग से हम दौड़ रहे हैं समतल दर्पण के सामने तो हमें दिखेगा 2v वेग से। कहे मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से हम दौड़ रहे हैं समतल दर्पण के सामने, तो हमें प्रतीत होगा कि 20 मीटर पर सेकंड से हम दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने अगर भी वेग से दौड़ रहे हैं, भी वेग से गति कर रहे हैं, तो प्रतीत होगा कितना, प्रतीत होगा 2v वेग से। दिक्कत यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसी पॉइंट को हमें सजा सजा करके लिखना है। सबसे पहले नंबर इस समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, और सीधा जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। प्रतिबिंब सीधा होता काल्पनिक होता है। दूसरा हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में जो होगा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर समतल दर्पण के सामने अगर हम खड़ा हो जाएं तो हमारा हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो उस समतल दर्पण में भी हमें दिखेगा 5 फीट 7 इंच ही दिखेगा। मतलब जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा समतल दर्पण में दिखेगा। पहला पॉइंट हो गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होगा, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होगा यानी काल्पनिक होगा। और इसके अलावा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर। तीसरा होगा कि समतल दर्पण में जो होगा पार्श्व परिवर्तन का गुण होगा। समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे पार्श्व परिवर्तन, तो जो समतल दर्पण जो होगा पार्श्व परिवर्तन का गुण प्रदर्शित करेगा। और पार्श्व परिवर्तन कहे का मतलब क्या हुआ कि दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखेगा, तो इसी गुण को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। इसके अलावा क्या होगा, अगर हम समतल दर्पण के सामने भी वेग से गति कर रहे हैं तो 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा। समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति u वेग से गति कर रहा है, गति कर रहा है तो उसे u वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा।
क्या होगा, जैसे कि 4 जूल हो गया, जैसे कि समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति अगर भी यू वेग से दौड़ रहा है तो यू वेग से गति करता हुआ प्रतीत हो जाएगा। मतलब यू वेग से अगर दौड़ रहा है ना, जैसे मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं 10 के स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमें दिखेगा 20 मीटर पर सेकंड से प्रतीत होगा हमें। इसके अलावा क्या होगा कि अगर हम दर्पण से मतलब जितना दूरी पर हम दर्पण से खड़ा है, जितना दूरी पर समतल दर्पण से हम खड़ा है उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब दर्पण से बनेगा, दर्पण के अंदर की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए इतना दूरी, मान लीजिए दर्पण है, ये दर्पण है और यहाँ से यहाँ तक मेरा दूरी है, जितना भी दूरी है, तो दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर, इतना दूरी पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा पांचवा पॉइंट कहीं तो लिख देते, ऊपर ही लिख देते हैं। समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनती है। तो कहने का मतलब क्या हो कि अगर समतल दर्पण में हम जितने ही दूरी पर रहेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी हमारा बनेगा। तो ये 5 पॉइंट अगर हमें एग्जाम में आएगा कि समतल दर्पण के गुण को लिखे या विशेषताएं को लिखे, तो यही 5 पॉइंट लिखेंगे और जितना नंबर के रहेगा उतना फिक्स है कि देगा। अब हमको लिखना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अभी समतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मार्कर है, मार्कर अब ये तो रेड है कि भलाई कोई तो इसे हमको पढ़ना जैसे कि समतल दर्पण में किस तरीके से बनता है। अगर हम जितना दूरी पर हम खड़ा है समतल दर्पण में उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो किस तरीके से बनेगा, जैसे मान लीजिए हम समतल दर्पण मानते हैं, जैसे कि मानते हैं कि यहाँ पर समतल दर्पण इस तरह हमारा तो यहाँ पे कोई समतल दर्पण है और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा है, मान लीजिए समतल दर्पण है और यहाँ पर से यहाँ इतना दूरी पर कोई वस्तु है, मान लीजिए बिंदु करके हम मानेंगे कोई वस्तु है, तो समतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आएगी आपत्ति किरण और लंबवत जब आएगी तो यहाँ से टकरा करके वापस इसी दिशा में मुड़ेगी। और दूसरा क्या होगा, यहाँ से हमको भेजना पड़ेगा, यहाँ पे कम से कम 2 को आपतित किरण और 2 को परावर्तित किरण होगा तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ से दूसरा यहाँ से हमको भेजना है,
दूसरा हमको यहाँ से भेजना है, और यहाँ पे क्या होगा, जिस एंगल पर से आएगा, जिस एंगल से यहाँ से आएगा यहाँ उसी एंगल से इस तरह से लौटेगा। उसके बाद क्या होगा, हम इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक बनेगा। यहाँ पे कहीं पर भी कट ही नहीं कर रहा है, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के वक्त कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इधर से एक लाइन को मिला देंगे। तो मतलब जितना, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, उतना ही दूरी हमको मान करके बना लेंगे। तो मतलब इतना ही दूरी को मान करके बना लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे, और ये जो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण। तो जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले नंबर प्रतिबिंब तो हमारे यहाँ पे बनता है, और इसको हम काल्पनिक लिखना है, इसको हम मिला दिए। तो जो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा, इसको हम बोलेंगे इमेज, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब हम बताए हैं कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। तो सीधा है यहाँ पे, जो जैसे कि समतल दर्पण में हम खड़ा रहेंगे तो हमारा सीधा के सीधा ही प्रतिबिंब उतारेगा, और सीधा जब प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो सीधा रहेगा तो काल्पनिक है, और काल्पनिक है और वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। तो समतल दर्पण में इस तरीके से अगर बोला जाए कि समतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, तो पहला लाइन जो ड्रॉ करना है इधर से भेजना। तो यहाँ से जो आएगी आपतित किरण, जो जाएगी यहाँ से, और परावर्तन यहाँ से टकराने के बाद वापस इधर उड़ेगा। उसके बाद यहाँ दूसरा लाइन हमको यहाँ से भेजना है, और यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ से टकराने के बाद एक एंगल बनाएगा और इधर उड़ेगा, इधर उड़ेगा। लेकिन कहीं पे इधर पर यहाँ पर प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा है, कहीं पर नहीं बन रहा। अगर तो रेखा कहीं कट करेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, तो कहीं पर भी परावर्तन के बाद नहीं कट हो रहा है इधर। तो यहाँ पे हमको अपने मन से हमको इधर पर पीछे पीछे की इधर मिलाना है, और इधर से लेकर के जाना है, और यहाँ पर मिला देना जहाँ पे कटेगा। और ये मतलब अगर मन से बना रहे हैं, मतलब मान करके बना रहे हैं, तो दोनों का दूरी बराबर रखना है, एक अंदाज से बना लेना। ठीक है, आज यहीं तक। इसके आगे हम कल बताएंगे जितना भी समतल दर्पण से बनेगा क्वेश्चन उतना बता देंगे। एक भी क्वेश्चन समतल दर्पण से आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद।